खबर है अयोध्या से, जहां एक तरफ धर्म परिवर्तन को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी कहा कि महज शादी के लिए धर्म परिवर्तन वैध नहीं है और हाईकोर्ट ने विपरीत धर्म के जोड़े की याचिका खारिज कर दी है। इसी बीच रामनगरी अयोध्या में गैर समुदाय की युवती से शादी और जबरन धर्म परिवर्तन का मामला प्रकाश में आया है। मामला प्रयागराज में ISPCS की तैयारी करने वाली युवती से जुड़ा है और अब इस मामले को लेकर अयोध्या के संत भी मुखर होने लगे हैं। जनपद अयोध्या के गोसाईगंज क्षेत्र की युवती नौकरी की चाह में ISPCS की तैयारी करने में प्रयागराज पहुंची, लेकिन इसी बीच उसकी मुलाकात सलीम उर्फ जीसान से हुई। फिर दोनों का प्यार परवान चढ़ा, जो शादी तक पहुंचा और दोनों ने बकायदा निकाह भी किया। कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक ठाक चला। इसी बीच दोनों से एक बेटी का जन्म भी हुआ, जिसका मुस्लिम रीति रिवाज से खतना भी हुआ, लेकिन दोनों का संबंध अधिक दिनों तक कायम न रह सका। इसी बीच आरोपी सलीम उर्फ जीसान का प्रेम संबंध एक और युवती से हुआ और उसे लेकर फरार हो गया और पहली पत्नी से तलाक का दबाव बनाने लगा। इसके बाद से ही पीड़ित युवती न्याय के लिए प्रयागराज से अयोध्या तक दर दर भटक रही है। पीड़ित महिला की माने तो आरोपी युवक इसके पहले भी एक युवती को भगा ले जाने के आरोप में जेल जा चुका है। महिला ने गैर समुदाय के पति पर दूसरी महिला के चक्कर छोड़ देने, 3 तलाक का दबाव डालने, बंधक बनाने समेत कई गंभीर आरोप लगाए हैं। पीड़ित युवती ने पुलिस पर भी कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। बता दें कि पीड़ित युवती दलित समाज के एक गरीब परिवार से संबंध रखती है, लिहाजा इलाके के समाज सेवी ने अपनी संस्था के माध्यम से इलाहाबाद पढ़ाई करने भेजा, लेकिन महिला साथ की हुई घटना की जानकारी मिलने पर उसके खाते में किराए का पैसा भेजकर वापस बुलाया और अब न्याय दिलाने के लिए प्रयासरत है। इसलिए समाज सेवी हनुमान सोनी पीड़ित को लेकर रामनगरी हनुमानगढ़ी पहुंचे और फिर वहां से SSP से मुलाकात कर न्याय की फरियाद की। अयोध्या से मोहम्मद आलम की रिपोर्ट। इसलिए इनके लिए थोड़ा बहुत सुरक्षा व्यवस्था की सर, मुझे सर इसकी जिम्मेदार वो होगा तो इतना कुछ नहीं करेगा। लोग हैं आपके साथ, तो प्रयास करेंगे, प्रशासन के लोग आपकी मदद करेंगे, प्रशासन से बात करते हैं। अभी आपने बात किया है, ये उनसे आपको मिलवाएंगे, बातचीत कराएंगे। की तैयारी कर रही थी ISPCS की। इलाहाबाद में सिविल सर्विसेज की तैयारी गर्ल्स हॉस्टल में रह के करती थी। वहाँ मुझे मतलब तैयारी के दौरान एक मेरी फ्रेंड के थ्रू एक लड़के ने मेरा नंबर निकाल लिया, मुझे मतलब कॉल करने लगा और इस तरह से मुझे ब्लैकमेल किया गया। मतलब मेरी फोटो लेके उसने ब्लैकमेल किया और मुझे मतलब जबरदस्ती मुझे ब्लैकमेल करके मुझसे शादी किया, कोर्ट मैरिज किया और धर्म परिवर्तन कराने के लिए मुझे फोर्स किया। फिर उसने जो है मेरे साथ निकाह किया ब्लैकमेल करके और 4-5 सालों तक ये लोगों ने मुझे घर में कैद रखे। मेरा सन 2008 का 8 और 9 का PCS प्री और मेंस दोनों लोअर सब में निकाली। ये लोग मुझे जॉब नहीं करने दिए, घर में मुझे कैद रखा जाता था। और इस बीच मुझे एक लड़का हुआ जो है कौन लोग थे? मेरे ससुराल वाले जी। ये क्या नाम है? सलीम नाम है उसका। इसने अपने जब मुझसे मिला तो इसने अपना नाम मुझे शान बताया था। शान। अब क्या चाहते हैं? अब ये चाहते हैं, अब मुझे छोड़कर किसी और औरत को लेकर भाग गया है गुड़गांव और अभी वो मुझे तलाक देने के लिए मुझे बार बार धमकी दे रहा कि मुझे तुम तलाक दे दो और जो है अगर तलाक नहीं दोगी तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। और इसके लिए कहीं आपने कार्रवाई की? जी, मैं थाना दिवस पर जो है SO के सामने पेश हुई। जी, मैं थाना दिवस पर SO के सामने पेश हुई और इसके बाद जो है मैं SSP ऑफिस गई। मेरा रिपोर्ट जो लिखा भी गया तो वो मतलब गलत लिखा गया। मेरे ससुर पूर्व SI रह चुके हैं, 1 साल हो गया रिटायर हो गए हैं। उन्होंने यहाँ अयोध्या के जो CU हैं जो है उनसे उनका संपर्क है, वो बोले हैं कि यहाँ कुछ नहीं होगा। मेरा जो रिपोर्ट लिखा गया वो गलत लिखा गया, जिसमें उसकी कोई गिरफ्तारी नहीं, उसको कोई सजा नहीं और मैं इंसाफ चाहती हूँ बस। और क्या नाम है, कहाँ के रहने वाले हैं? मेरा नाम पूजा है और उर्फ नरगिस परवीन जी। इन्होंने मेरा मतलब धर्म में परिवर्तन कराया तो मेरा नाम नरगिस रखा, वैसे मेरा नाम पूजा है, पूजा उर्फ नरगिस परवीन। उनका पूर्व में नाम पूजा था और धर्म परिवर्तन करा के उसका नाम नरगिस कर दिया गया। रहने वाली गोसाईगंज के वो लोग हैं और वाल्मीकि समाज से हैं। दुर्भाग्यपूर्ण है कि पढ़े लिखे तबका का भी लोग बरगला जाते हैं। और देखिए किस प्रकार वो इलाहाबाद में पढ़ाई कर रही थी प्रयागराज में और उसको एक लड़का हाथ में कलावा बांधकर चंदन लगाकर उसे संपर्क किया, संपर्क से मिलना जुलना स्टार्ट किया, उससे दोस्ती बढ़ाया।
दोस्ती बढ़ाने के बाद देखिए जो घटना घटती है, दोस्ती बढ़ाने के बाद उससे जो है रिलेशनशिप बढ़ाया कि हम तुमसे प्यार करते हैं। उसके बाद जब कोर्ट मैरिज कर लिया, कोर्ट मैरिज किया, जब कोर्ट पहुंचा तब उसने बताया कि मेरा नाम फला है, ऐसे करके कोर्ट मैरिज किया। और उसके बाद फिर जो है वह अपने घर को ले आया और निकाह किया। निकाह किया तो पहले तो धर्म परिवर्तन कराया इसका, धर्म परिवर्तन कराने के बाद निकाह किया। निकाह करने के बाद जब परिवार में रहने लगा 4-6 महीने, तब उसने बताया कि जो है परिवार में खुलने लगा कि हाँ मेरे परिवार में लोग जो है पूर्व में उनके परिवार के लोगों ने बताया कि पूर्व में ये लड़का किसी और लड़की को लेके भगा था, उसमें जेल में था। तब ये बातचीत किया, तब फिर वो लड़का मारने पीटने लगा। उसके बाद फिर तलाक की बात होने लग गई और तब से 7 साल तक, ये 2012 का मामला है, और तब से बेचारी वो संघर्ष कर रही है। जबकि प्री और मेंस उसका निकला हुआ था, लेकिन उनको नौकरी नहीं करने दिया क्योंकि उसका जो ससुर था वो पुलिस में था, कहीं दरोगा था, जिसके नाते इसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हुई। और वो बच्ची का ना भाई था और ना माँ थी, बहनें थी, और एक स्वयं सेवी संगठन जो है उसकी पढ़ाई लिखाई की खर्चा देखभाल कर रहे थे। इसके नाते उसको कोई श्रेय नहीं मिला, जिसके नाते आज वो त्रस्त थी, परेशान थी। वो आई थी कि कुछ मदद हो जाए, तो हमने प्रशासन से बात किया और अभी समय मिला, कप्तान साहब के यहाँ उनको भेजा है और उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, यह उम्मीद हम करते हैं। पूरे देश में लव जिहाद का प्रकरण चल रहा है, जिसका श्रेय मदरसे को जाता है, जिसका श्रेय मुल्ले को जाता है, जिसका श्रेय मौलवी को जाता है। यह तीनों संस्थाएं, तीनों व्यवस्था मिलकर पूरे देश में लव जिहाद पहले तो कुचक रखते हैं, हिंदू बहनों को फंसाने के बाद उससे शादी करते हैं, धर्म परिवर्तन कराते हैं, उसके बाद तलाक दे देते हैं। अब क्या करे बेचारी, या तो उसके भाई से संबंध बनावे, हलाला करावे, या तो उसके बाप से हलाला कराए। जो नहीं करते या तो खुद सुसाइड कर लेती है, या तो लोग उसके सुसाइड कर देते हैं, या तो लोग उसको हत्या कर देते हैं, या तो तेल डालकर आग लगा देते हैं। ये कुचक्कर बहुत तेजी से चल रहा है। इसमें पहली बात तो परिवार के लोगों को सजग होना पड़ेगा। दूसरी बात, उन बहनों से मैं कहना चाहूंगा आपके चैनल के माध्यम से, वो बहनें भी सतर्क हों इस चीज से। थोड़ा सा जब जान जाए कि मुस्लिम है तो शुद्ध रूप से तुरंत दूरी बना लें, क्योंकि वो रो कर गा कर पहले तो साथ ले लेते हैं, उसके बाद लात मार देते हैं, धर्म परिवर्तन कराते जो है हलाला करा देते। इसके नाते सजग होना पड़ेगा प्रशासन को भी, प्रशासन के लोगों को भी। जब तक लोग सजग नहीं होंगे, जागरूक नहीं होंगे, तब तक हम इस पर काबू